So the topic will be electronic device. अब इसके अंदर सबसे बेसिक चीज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी अ सेमीकंडक्टर, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैक्सिमम उस पर ही काम करता है. ठीक है. सपोज अगर इफ आई एम classifying material, so this material will be classified into 3 categories. कितना कैटेगरी में क्लासिफाई होगा? 3 कैटेगरी में. So it will be conductor, insulator and semiconductor. क्या क्या होगा? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर. नाउ व्हाट इज कंडक्टर? ध्यान देना. एग्जाम्पल विल बी Fe. इंसुलेटर का एग्जाम्पल वुड हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिलिकॉन. समझ में आ रही बात है? हाँ सर. ठीक. अब ये तीनों मटेरियल डिफरेंट क्यों होता है? कंडक्टर डिफरेंट क्यों होता है, इंसुलेटर डिफरेंट क्यों होता है, और सेमीकंडक्टर डिफरेंट क्यों होता है? सो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज एनर्जी बैंड. देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज एनर्जी बैंड. तो जब हम एनर्जी बैंड की बात अगर करते हैं, सो देयर आर 3 एनर्जी बैंड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. The first is the valence band. Valence band. Second will be the conduction band, या फिर forbidden band. Forbidden band. And third will be the conduction band. Conduction band. अब what is valence band, what is forbidden band, what is conduction band? Try to understand. If we talk about energy level, so there are 3 levels, as I said. There will be a valence band. There will be the. तो सर ये जो 3 आपने बैंड बोले सर, वो एक ही प्लेन में रहते हैं सर? हाँ, या आपने जो तीनों बैंड जो बोले हैं वो एक साथ में रहते हैं क्या सर? हाँ, वो हर एक मटेरियल के अंदर होता है. ओके. ठीक है. तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होता है. ठीक है. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो वैलेंस बैंड में होता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें एनर्जी देनी पड़ती है. ठीक है. और वो एनर्जी लेके फिर कंडक्शन बैंड में जाते हैं. ठीक है. अब बात आती है कि सर कितनी एनर्जी देनी होगी, है ना? तो एनर्जी शुड बी इक्वल टू एनर्जी गैप. इसको अपन एनर्जी गैप बोलते हैं. जितना ज्यादा एनर्जी गैप उतना ज्यादा एनर्जी इसको देना पड़ता है. ठीक है. समझ में आ रही बात है? दिस इज जी, दिस इज EC, EV, energy of valence band, and then this is energy of conduction band. और इसी से निकल के एक रिलेशन आता है कि एनर्जी गैप इज इक्वल्स टू EC माइनस EV. समझ में आ रहा है मेरी बात है? एनर्जी गैप इज इक्वल्स टू EG इक्वल्स टू EC माइनस EV. इसका मतलब क्या होता है? सी, कंडक्शन बैंड सबसे ज्यादा एनर्जी है इसमें अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइयर माइनस लोअर इज इक्वल्स टू एनर्जी गैप.
समझ में आ रही बात है? यस सर। सो दिस इज द इन जनरल एनर्जी गैप। अब सिंपल सी बात है कि वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप कुछ अलग रहेगा, कंडक्ट फॉरबिडन सॉरी और क्या कहता है, कंडक्टर में कुछ अलग रहेगा, इंसुलेटर में कुछ अलग रहेगा और सेमी कंडक्टर में कुछ अलग रहेगा। सो एनर्जी बैंड इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन ऑल दीज थ्री मटेरियल्स। तो तीनों मटेरियल में एनर्जी बैंड क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सर इंसुलेटर में कंडक्टर बैंड कैसे आएगा? बता रहा हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहा है। अगर हम सेमी कंडक्टर की सॉरी अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात है? अगर ये वैलेंस बैंड है तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड बहुत ही करीब होता है। सुनना है? ओके ओके, हाँ सर। मतलब यहाँ पे एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है। ठीक है, एनर्जी गैप इसमें जीरो होता है। तो दिस विल बी योर वैलेंस बैंड, this will be your conduction band, and this will be your energy gap, which is approximately equal to zero. इसीलिए कंडक्टर के केस में जैसे ही हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड और कंडक्शन होना शुरू हो जाता है। सारी बात समझ में? और सर, और फॉरबिडन बैंड नहीं होता है क्या सर? फॉरबिडन बैंड बोल रहा हूँ ना कि बहुत ही कम होता है, मतलब ओवरलैप करता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है। ओके ओके। मतलब रहता है पर बहुत बहुत ही कम रहता है। ठीक है, ओके सर। so this will be your conduction band, this will be your valence, and this will be your forbidden. Now in case of insulator, इंसुलेटर के केस में ये जो फॉरबिडन बैंड रहता है बहुत ही ज्यादा रहता है। सो ये हमारा फॉरबिडन गैप रहता है इंसुलेटर के केस में इसमें। और इसके अंदर जो एनर्जी गैप होती है ना बेटा, दैट इज 13 to 15 इलेक्ट्रोवोल्ट, 13 to 15 इलेक्ट्रोवोल्ट। दिस इज योर वीबी, दिस इज योर सीबी। समझ में आ रही बात है? यस सर। अच्छा, अब बोलोगे कि सर ठीक है ना, तो हम लोग 13 to 15 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दे देते हैं तब तो ये कंडक्ट करेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि जो मटेरियल होता है उसका लैटिस स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। सो ड्यू टू ह्यूज बैंड, ड्यू टू ह्यूज बैंड गैप and gap, the insulator does not conduct. ठीक है, insulator does not conduct. Now next is semiconductor. Semi.
Now in semiconductor, what happens? See, तो इसका जो बैंड गैप होता है थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर. दिस योर एफ बी, सॉरी, वी बी, दिस इज सी बी, एफ बी. सो एनर्जी गैप इसके केस में होता है 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट फॉर जर्मेनियम. समझ में आई बात? तो सिलिकॉन के लिए 0.6 होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है. यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर. सर एक मिनट सर, फोटो ले आओ. सर पढ़ लूं? नहीं, पढ़ने के लिए भी नहीं दूंगा, टाइम बाद में. अभी समझाना ये. एक मिनट सर, एक मिनट. इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, टेंशन मत लो. हाँ सर, ब्रो रुक रुक के फिर फोटो लेना सर प्रॉब्लम होता है थोड़ा. हो गया सर. नेक्स्ट, तो वो तो हो गया हमारा सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर types of semiconductor. So in types of semiconductor, we can say that there are basically two types. So the first one is intrinsic semiconductor. Intrinsic. And the second one is extrinsic. ये क्या होता है मैं बताऊंगा. Extrinsic. And this extrinsic is further divided into two parts. N type and P type. ठीक है. सो अब देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है. देखो, let's try to understand what is intrinsic semiconductor.
Intrinsic. So in intrinsic semiconductor, we can say that they are the pure form of semiconductor. They are the pure form of semiconductor. Form of semiconductor. इसका मतलब क्या है? जो सिलिकॉन होता है ना, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? 4 इलेक्ट्रॉन. 4. तो ये क्या करते हैं? नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है. नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं. मतलब क्या वो बता रहा हूँ. सिलिकॉन, तो ये नेबरिंग जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ ये बॉन्ड बनाता है, एंड दैट विल बी अ कोवैलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट. कोवैलेंट बॉन्ड. तो इस सारे के सारे खुशी खुशी बॉन्ड बना लेंगे. ये इसके साथ कहीं तो बॉन्ड बना लेगा. ठीक है. वैसे फूल की तरह दिख रहा है ना ये. हाँ सर. ये फूल नहीं है, ये हमको फूल बनाता है. ठीक है. अब यहाँ देखोगे तो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पे वैकेंसी है. क्या है? वैकेंसी. वैकेंसी. जिसको अपन होल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? होल्स. होल्स. पर इसमें जब इंजीनियरिंग में जाओगे, तुम इंजीनियरिंग लोगे, तुम मेरे को बोलोगे पढ़ाने के लिए, तो उस समय मैं तुमको ये होल्स नहीं बताऊंगा. इसको मैं क्या बोलूंगा? वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन. क्या बोलूंगा? वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन. तो अभी के लिए होल्स, बाद के लिए मैं बता देता हूँ वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन. वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन. समझ में आई बात है? तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने होल्स होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द कंडक्शन. एम आई क्लियर विद दैट? यस सर. So they are the pure form of semiconductor, and in this case we can say that in intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor conductor, number of electrons is equal to number of holes. तो जे क्वेश्चन आता है, which is the following relation, which of the following is correct for intrinsic semiconductor? So Ne equals to NH. Third point, they are not used for
practical purpose, practical purpose. So they are not used for the practical purpose. अब तुम बोलोगे सर क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड में है, तो पहले हमें एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी फ्री में तो मिलता है नहीं, है ना? हाँ सर। कभी ऐसा होता है कि रिलायंस वाले एक महीने में बोल देंगे कि चलो भैया सर इस बार बिल नहीं पे करना? कभी ऐसा होता है? नहीं सर। ऐसा कभी नहीं होता कि एनर्जी फुकट में आता है। समझे? हाँ सर। नेक्स्ट, तो ये तो था इंट्रिंसिक कहानी, इंट्रिंसिक की कहानी मेरी जुबानी। नाउ एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक बनता कैसा है? पहली बात तो extrinsic, so we can say that इसमें ना हम डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं? डोपिंग। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर extrinsic semiconductor is the impure form, is the impure form of semiconductor, impure form of semiconductor. So we can say that the process of making pure semiconductor impure is called doping, doping. And the material used for doping, the material used for doping is called dopant. दो पैंट में तो बोल देना, नहीं सर। इट्स डोपेंट, करेक्ट? यस सर। अच्छा, अब डोपेंट तो हो गया। अब डोपेंट के बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल गया हमको, पर इसका जो दो पार्ट है, दो टाइप है, उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। छाँव है कहीं कहीं धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा परसों हो ना हो। एन टाइप, पी टाइप। अच्छा, तूने सिद्धार्थ शुक्ला वाला केस देखा तुमने, हार्ट अटैक वाला? हाँ सर। अब बताओ, वो तो इतना फिट था तो भी हार्ट अटैक आ गया। हाँ सर, कुछ प्रेशर भी होगा सर। इसीलिए अपन खाते पीते ही सही है ना तने? हाँ सर, वो कम से कम मरे तो कम से कम भगवान के पास जाके ये तो बोले हाँ भाई खाया था हम लोग। ये तो पता चला मरने भूत बनेंगे तो भी बोलेंगे अरे यार पिज्जा खा लिया होता, है ना, बर्गर खा लिया होता तो अच्छा होता है।
हाँ सर। बर्गर से याद वे आया, सर हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू तने, इतने अच्छे मेरे दोस्त हो, मेरे स्टूडेंट हो तुम। सर पहले तो टीचर हो सर आप। क्या कह रहे हो बालक? पहले तो टीचर हो सर। बिल्कुल, यही बात तुम्हारी मुझे ना इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या बताऊं। कौन सी बात सर? यही जो भी बोले तुम। ठीक है, एन टाइप देखो। एन टाइप में क्या होता है, ध्यान देना। अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर अपन इसमें चले गए, फिफ्थ ग्रुप में चले गए, सिलिकॉन तो अपना यही है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? 4। तो ये रहा 1, 2, 3, 4। थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। जरूरत है सर। थोड़ा है, थोड़ी थोड़ी। जरूरत है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पेंटावैलेंट ग्रुप में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? पेंटावैलेंट ग्रुप। पेंटा पैलेट। अच्छा, अब पेंटावैलेंट ग्रुप में अगर तुम जाओगे तो वहां से 5 लेके आओगे, है ना? सो 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वहां से। तो खुशी खुशी इनकी तो जिंदगी बन जाएगी, इनकी खुशहाल जिंदगी। समझ रहे हो? हाँ सर। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा सर। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जब लेके आए तो ये जो होल्स थे वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए। अब बेचारा एक, मतलब चारों की शादी हो गई। अब समझा? अच्छा। हाँ, अब एक ये बच गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? अब देखो, प्योर सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन था क्या? नहीं सर। इतना सोच क्यों रहे हो? नहीं था, बात खत्म, है ना? हाँ। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके केस में तो कंडक्शन नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया ना, और हमें पता है कि कंडक्शन होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। समझ में आई बात है? यस सर। तो बताओ डोपिंग किससे किया इसमें हम लोग ने? पेंटावैलेंट। पेंटावेलेंट ओके हाँ। डोपिंग का मतलब किसी और जगह के आदमी को डाल देने का इसके अंदर। तो पांचवें ग्रुप के एलिमेंट को अपन ने इसके अंदर डाल दिया, तो ये बन गया हमारा एक्सट्रिंसिक सेमी। पेंटा। हाँ वेरी गुड, एन टाइप। सो पेंटावैलेंट से डोपिंग किया। सो डोपिंग इज डन विथ पेंटावैलेंट। अब एक बात बताना, यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज क्या डेवलप होगा? इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव जनरेट होगा, है ना? नेगेटिव हाँ हाँ। सो मेजोरिटी चार्ज इज नेगेटिव, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। टाइप ओके। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, अब इसके अंदर जो चार्ज जाता है वो किसकी वजह से जाता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर, क्या बोलते हैं, चार्ज इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। द कंडक्शन अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? कोई पॉइंट में डाउट है? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट पी टाइप की बात करते हैं। वही कहानी वापस से दोहराई जाएगी। यस सर। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा है की जरूरत है, यहाँ यस सर। वैकेंसी है। पर यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा।
ट्विस्ट ये रहेगा कि हम ट्राई वैलेंट ग्रुप में जाएंगे। किस में जाएंगे? ट्राइवैलेंट। ट्राई वैलेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। 3। तो 3 की तो जिंदगी खुशहाल हो गई। अब बच गया ये कुंवारा सा, है ना? 2 बज गए ना सर? नहीं नहीं, ये बचा ना बस। ओके ओके, हाँ। आगे ना 3 की तो जिंदगी बन गई। पर ये जो है ना, क्या करेगा पता है क्या? कभी हार नहीं मानेगा। वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगेगा। क्या करेगा? ओके। इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, या फिर इधर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चले आएगा, और ये यहाँ पे खुशहाली ज़िंदगी बिताने लगेगा। और ये यहाँ पे और सर उसका? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। समझे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अरे सर, अगर उसने इधर से ले लिया था तो वो अधूरा रह जाएगा ना सर, वो हाँ, तो वो कंप्लीट नहीं अगला होगा। अकेला रह जाएगा। समझे? तो फिर वो अट्रैक्ट करेगा क्या सर? हाँ, तो फिर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी देखो चार्ज मूव कर रहा है, पर वो चार्ज किसके वजह से मूव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से मूव कर रहा है। समझ में आई बात? हाँ सर। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? पी टाइप, फ्री टाइप। मतलब पॉजिटिव। आई होप समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ सर। ये ट्राई वैलेंट। इसमें मेजोरिटी चार्ज क्या होंगे बालक? इसमें मेजॉरिटी चार्ज सर पॉजिटिव। वेरी गुड। मेजोरिटी चार्ज पॉजिटिव। कंडक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, जिसको होल्स बोलते हैं। समझे? हाँ सर। देख लो जरा एक बार। हाँ सर।
देख लो उसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, पढ़ रहा हूँ सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है। हाँ सर।
ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज पीएन जंक्शन। Junction. So in PN junction we can say that when p-type semiconductor is fabricated with n-type semiconductor using fabricating material it leads to the formation of सर आज थोड़ा जल्दी खत्म कर सकते हैं सर, एक्चुअली मेरा हाँ क्लास है सर अभी। आज थोड़ा जल्दी खत्म कर सकते हैं सर, क्लास है एक्चुअली मेरा। कितने बेटा? सर 9:30 बजे ही था सर। अच्छा ठीक है। फॉर्मेशन सर पर अभी 10 मिनट ले सकते हैं सर। हाँ हाँ, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है, यही लास्ट कर दूंगा। सो पीएन जंक्शन, तो इसमें होता क्या बेसिकली, जैसे कि ये पी हो गया या एन हो गया, तो पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव। एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव। सो और यहाँ पे बीच में क्या बन जाएगा? डिप्लीशन रीजन बनेगा। क्यों डिप्लीशन रीजन बनेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्री चार्ज नहीं है, इसीलिए इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन। अगर इसको सर्किट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात है? हाँ ठीक है, फोटो ले लो, बाकी का नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। हाँ सर, एक मिनट सर, वो दिखा नहीं सर, एक मिनट। अच्छा ठीक है।